अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एंड लक्स विद नाइला राजा। और आज के दिन थोड़ा लॉ के बारे में है और लक्स के बारे में नहीं है क्योंकि लक्स मैंने इसलिए ऐड किया था कि ग्लैम और सारा जो मेरी फैमिली में बाकी जो दूसरी साइड है, ये मतलब सोशलाइज करना, ग्लैम, स्टाइलिंग आउटफिट्स और मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, वो सब जो पार्ट है वो लक्स में आता है। और लॉ में जो सारा पार्ट आता है, सारी मेरी वकालत और जो जितना भी वर्क रिलेटेड मेरा है, जो कोर्ट वर्क और मेरी कोर्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड है, वो सारा लॉ के अंदर आता है। तो मैं एज अ स्पीकर इन्वाइटेड हूँ मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट हेडक्वार्टर्स में, जो इधर सदर वाली साइड पे है। तो उधर मैंने जाना है क्योंकि उनका भी लॉ डिपार्टमेंट है और उन्होंने रिसेंटली इंटर्नशिप स्टार्ट की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो उधर इंटर्नशिप कर रहे हैं। और आई थिंक उन्होंने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है या फिर अपनी डिग्री के दौरान वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये मुझे तो जाके पता चलेगा। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि इधर ये डिपार्टमेंट है और इस तरह से इसका अलग से एक लीगल डिपार्टमेंट। वैसे लीगल डिपार्टमेंट तो हर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबका होता है, क्योंकि ये ज़रूरी है, हर किसी को हम वकीलों की ज़रूरत है और लीगल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए अब मैं उधर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। और बस ये है कि हमेशा जब भी मैंने ऐसा स्पीकर में कहीं इन्वाइटेड होती हूँ तो मैं बड़ी नर्वस होती हूँ, क्योंकि मेरी मतलब बचपन से मुझे प्रेजेंटेशन और कहीं स्टेज पे जाके कुछ बोलने से हमेशा एक होता है ना, फियर सा वो रहता था। मतलब जैसे लोगों को होता है पब्लिक होने से एक फियर होता है, मतलब अक्सर लोगों में सोचती हूँ ये इतना ज़्यादा कैमरा से शाई क्यों, मतलब बिल्कुल कैमरा को अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक फियर होता है अजीब सा। ऐसे मुझे स्टेज का एक फियर होता था हमेशा से कि मतलब स्टेज पे जाके मुझसे बात नहीं होती थी, मुझे अजीब सी एंजाइटी होती थी। और पता नहीं क्यों, हालांकि बचपन से मेरे पेरेंट्स ने हमें काफ़ी इंकरेज किया इन चीज़ों में। मैं बड़े पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उन सब चीज़ों में ऐसे ही था कि मैं पार्टिसिपेट कभी ये नहीं था कि मेरे किसी स्पीकिंग इवेंट में या किसी डिबेट इवेंट पे पार्टिसिपेट किया हो। वैसे वो करना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए यह है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से इम्प्रूव नहीं हो सके जितने बाकी स्किल्स मेरे इम्प्रूव हैं। लेकिन बस ये है कि अब मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ, लेकिन स्टिल मेरा ये है कि मैं बोलते हुए थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नर्वस हो रही होती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हो तो मैं स्टिल नर्वस हो रही होती हूँ कि मेरे पास इतनी चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए, अपने जर्नी के बारे में बताने के लिए, लेकिन स्टिल अक्सर मैं नहीं बता पाती। मतलब मैं नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि वही मसला कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से उस तरह से कॉन्फिडेंट में नहीं हो सकी स्टेज में जाके बोलने से। तो बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है स्टेज पे ये जाके इतने लोगों को एड्रेस करना और सब चीज़ें। तो जो लोग करते हैं उनको सैल्यूट है। और बस मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब पहले तो जैसे मुझे कोई ऐसे इन्वाइट करता था एज अ स्पीकर तो मैं कैंसिल कर देती थी कि सॉरी, मतलब अपोलोजाइज़ कर देती थी कि मैं नहीं कर सकूँगी और ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता था ये बस इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझे करना तो चाहिए, क्योंकि जैसा भी है मतलब मैं ऐसे आप सीखते भी ऐसे ही हैं। और जब मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं अपने और इतनी मतलब मैंने साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं लॉ स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं, तो मुझे उनके साथ शेयर करना चाहिए, उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए यही सोच के फिर मैंने बिस्मिल्लाह की इसमें। और खैर अभी मैं जा रही हूँ और आज तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगी, आपने खुद ही डिसाइड करना है, तो या फिर हम आपको डिसाइड करके बता दें। मैंने कहा नहीं मैं ही डिसाइड करती हूँ। और फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि पावर ऑफ लीगल प्रैक्टिस, क्योंकि हम अक्सर लोग मेरे इर्द गिर्द, बल्कि मेरे इर्द गिर्द क्या काफ़ी लोग हैं जो लीगल प्रैक्टिस को इतना प्रेफर नहीं करते लॉ करने के बाद और इतना पसंद भी नहीं करते। तो उस पर मैंने बात करनी है। दूसरा ये कि वुमेन का रोल लीगल वर्ल्ड में, जहाँ मतलब हमें ये लगता है कि वकालत बहुत मुश्किल एक प्रोफेशन है और स्पेशली फॉर वुमेन। तो इस पर भी मैंने बात करनी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, यह है कि हम लोग किस तरह से इसको काउंटर कर सकते हैं और किस तरह से अपनी वर्क प्लेस ओवरऑल जो कोर्ट है वो भी वर्क प्लेस है, और अपनी लीगल प्रैक्टिस को आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, उस ट्रेडिशनल कोर्ट एनवायरनमेंट से निकाल सकते हैं उसको। तो चलते हैं फिर, साथ साथ मैं आपको साथ रखती हूँ। पहले मैंने सादिया को पिक करना है, क्योंकि वरना ऐसा होता है कि जब मैं किसी जगह जाती हूँ तो मैं खुद ही वीडियोस बना रही होती हूँ या उनको कहती हूँ ये बना दें, क्योंकि वो भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे तो होंगे जो स्टूडेंट्स जो सुन सकेंगे, जिनके साथ मैं बात कर सकूँगी, लेकिन और भी इतने स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में और आगे पीछे जो जिनको नहीं पता होता लीगल डिपार्टमेंट्स का कि इधर इंटर्नशिप्स हैं या ये चीज़ें हैं, मतलब इतना एक्सपोजर नहीं होता ओवरऑल। तो एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी प्रोफेशन में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सारा ये रिकॉर्ड करूँ एंड सारा
आज जो भी हमारा होता है और डिपार्टमेंट की वर्किंग क्या है और उधर उनके इंटर्नशिप में क्या क्या होता है और उसकी क्या टाइमिंग्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब कुछ, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि उनके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो स्टे ट्यून। जी, हमने सादिया को पिक कर लिया और अब हम जा रहे हैं मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट हेडक्वार्टर्स। विक्राम साहब को मिल नहीं रहा फिलहाल। विक्राम साहब मुनाल के पास उन्होंने मुझे बोला यहाँ से टर्न लेंगे तो सामने ये लेफ्ट राइट, तो लोकेशन ऑन करें जो आपके पास है, जिसमें वो आपको बताती है उर्दू में। अब दाएं लीजिए, अब बाएं की तरफ रास्ता है। मुझे मैम हमारी ये चीफ लीगल कंसल्टेंट है लीगल सेल की। आपसे प्रैक्टिस ठीक रहती है एट टाइम। मैं इसलिए सब मेरे लिए इसलिए मैं अपनी फर्म खोली, मैंने क्या प्राइवेट करो। हाँ नहीं सबसे बेस्ट ये होता है। मैं भी ये सोचती हूँ मैंने अपनी फर्म ही खोलनी है और लेकिन यही है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब 3-4 आपने सीखे मतलब क्रिमिनल, सिविल और सर्विसेज, ऐसे ही ये और ये कंपनीज और ये सारे एक्ट्स वगैरह आपको पता हो सारे। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मेरा ऐसा नहीं सुना मैंने कि फर्दर हरेस हुए हो या इनका साइबर सेल थोड़ा सा लैग करता है और सबसे ज्यादा जरूरी ही अपनी स्पेस यही है। ऐसे हमारे अपने मिनिस्टर से अफेक्ट हो चुके हैं। अब तो ये टाइम है फॉर पब्लिक रखा है। पब्लिक जो कैंट के अंदर स्टैंड किए गए वो Don't have it with me at the moment. लेकिन मैं वो पढ़ना चाहूँगी, आपने नहीं दिया। Sure, I will get it for you. हां Thank फॉर you कॉफी so गेम much. पे आ देंगे इसकी। Thank you. हाँ. नोट सबसे अच्छा बुक तो मैं बाद में पढ़ूंगी। ठीक है जी, मैं बेंजी को पढ़ूँ। बुक जो है ना सबसे बेस्ट प्रेजेंट होता है और तो ये सबसे प्रीशियस प्रेजेंट होता है और सारे ने मुझे दिए जो खुद इतनी प्यारी है माशाल्लाह। और इनका नोट है ये फ्रॉम डियर नाइला, फ्रॉम वन ब्यूटी विद ब्रेन्स टू एनिमल। Thank you. आई सोचे कि थैंक्स जी। So how many of you have actually watched Legally Blonde? Anyone? Who has a lot of blush on and pink? And you know, no matter how the world looks at you, you should embrace your masculinity, femininity, even queerness. You know, we can say anything here, right? But I feel I should introduce myself personally. I'm advocate Naila Raja and I have completed my LLB honors from Roots Ivy under University of London External Program. और यही मेरी सबसे ऑनरेबल चीज़ है और मेरी यही अचीवमेंट है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करूँगी और मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। लेकिन ये है कि मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया कि मैं अपने आप को कोई अपॉर्चुनिटी आई या किसी चीज़ के लिए मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देती नहीं, बस अपने टीचर ही हूँ। मैंने टीचिंग स्टार्ट की लेकिन स्टिल मैं चाहती थी कि मेरे अंदर एक एनर्जी है जिसको मुझे यूटिलाइज करना चाहिए। फर्स्ट बार थोड़ा मेरे रिलेटेड डिपार्टमेंट लग रहा है जिससे मैं काम कर सकती हूँ और कुछ सीख सकती हूँ। चॉइस बोलते कि इसके इतने फॉलोअर्स में कि इधर बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता उधर नहीं बताना है। जिन लोगों को इस चीज़ की वैल्यू पता है कि भाई ये न्यू स्पेस है, वहाँ पे अगर आपको वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो करें तो बहुत बड़े आपकी अचीवमेंट है। लेकिन आप लोग उस चीज़ को भी मिस कर, तो फिर ये है कि आपको भी अपनी अचीवमेंट और आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का दिल करता है। तो मैं ये कहूँगी कि कभी भी ये मत सोचेगा कि हमने लाइसेंस नहीं लेना, हमने प्रैक्टिस नहीं करनी। आपकी नहीं सुनी ना, मैं बात करूँगी। तो ये कि मुझे लड़ना आ गया तो फिर मुझे समझ आई कि अगर आपके अंदर जिद है और अगर आप इतना ज़्यादा फियरलेस होते हो तो इस फील्ड में आप बहुत कामयाब, वरना बेशक लॉयर का केस है लेकिन आपको फियरलेस होने की बहुत ज़रूरत है। फीमेल्स हैं वो ऐसा फील लग रहा है। मेरे बस काफ़ी फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं कि हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी लेकिन हम डिस्करेज हो गए क्योंकि हमने ये फेस किया, हमने हरेसमेंट फील की। थैंक यू सो मच आप लोगों को। आप आगे हैं, आप आगे हैं, बाकी किसी कार्ड में ले पूरे आ जाएंगे। वॉइस स्लाइड हो जाना सारी।
ये वाली चेयर भी ठीक है, आ जाएंगे सारे। कम तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का? My name is Muhammad Abdullah Aban and I am final year law student from TMUC. अच्छा अच्छा। My internship experience here is very good. यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं लाइक रिलेटेड गवर्नमेंट सेक्टर से और मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट से। तो हमारा बीइंग अ लॉयर हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्सेस से इंटरेक्शन नहीं हो सकता होता। तो वो जो फोर्सेस से इंटरेक्शन हमारा हो रहा है वो ये बता रहे हैं हमें। और तो main आपको part है। पता कैसे चला था इस डिपार्टमेंट का इंटर्नशिप प्रोग्राम का? थ्रू अवर यूनिवर्सिटी। अच्छा नाइस, ठीक। और आपने अप्लाई किया इधर और स्टार्ट? इनका जो प्रोसेस भी था वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस एंड मेरिट बेस्ड प्रोसेस था। अच्छा। आपने पहले अप्लाई किया, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हुई। अच्छा ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम। हमकम, आप बताएं आपका कैसा जा रहा है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस? अली खान है और मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करी। मैं फाइनली लॉ स्टूडेंट हूँ दिल से अच्छा नाइस। ऑनेस्टली जब मैंने इस इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था तो मुझे लगा था कि मैं केपेबल शायद नहीं हूँ यहाँ पे आने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम एक्चुअली आई एम एबल टू कम हियर एंड लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंस्ड people. It's not just the people from MLNC, it's the people that we've met over the course of like last few days. फॉस्पा से टीम आई है, सरसाद रसूल से हमने बहुत कुछ सीखा है, मैम नायर राजा योरसेल्फ, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सो ये हमें एक ऐसा एक्सपोजर है जो शायद हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रह के या वैसे हम अपने ओन पे नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट हैज़ बीन ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बता दें कि आपका एमएलसी में कैसा जा रहा है इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू डी। अपना पहले इंट्रोडक्शन तो दें। जी मैं सदाम हुसैन फ्रॉम सरवदा, लास्ट ईयर लॉ का। अच्छा अच्छा। पहले तो डीजी लैंड साहब का थैंक यू, मैम सारिया साहिबा का जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ख्र की बात ये है कि हम ये पहला बैच है जो मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट में जो है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। अच्छा ये अच्छा। बहुत अच्छी बात है। जो मिलिट्री का और पब्लिक का गैप है उसको फिलअप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा। तो आपको सरगोदा में इसका कैसे पता चला? सरगोदा में क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ माई कैंट को मतलब असद इम्तियाज। अच्छा अच्छा, ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे जी हैं साथ साथ? और मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ वहाँ पे। आई वाज चेयरमैन एट 21 इयर्स एज। अच्छा। होल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पंजाब नाइस। से। तो इस वजह से मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। आई वाज जब 21 इयर्स तो मैं होल डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बन गया। अच्छा तो अच्छा। मैंने लॉ भी उसके बाद स्टार्ट किया। अच्छा नहीं अच्छी बात है। मैंने भी लॉ बड़ा लेट किया था, पहले मैंने एमबीए मैंने किया। पढ़ा आपके बारे में, बड़ा अच्छा लगा। और आपकी मोटिवेशन, आई एम थैंकफुल टू यू, आप यहाँ पे आई और Thank बहुत you. ग्रेट था शिद्दत Thank से you so तमाम much. स्टूडेंट्स को कि आपसे मोटिवेशन मिलेगी। तो इस तरह एक और भी आपके इस साथ आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ रिक्वेस्ट है तमाम इदारों से कि ये जो गैप है इसको फिलअप करने के लिए जो है उस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो इंटर्नशिप्स मज़ीद इसको स्टार्ट की जाए। और ये MLC का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम थैंकफुल टू फ्रॉम ऑल आवर टीम कि ये इन्होंने इनिशिएटिव किया। Thank you so much. नाइला राज। फ्रॉड जो है वो भी क्रिमिनल के अंदर आता है। आपने बेसिकली मर्डर के केसेस थोड़ी पहले दिन आप स्टार्ट की। मैं भी अभी तक मर्डर के केसेस को सिर्फ अभी तक एक्सेस करती हूँ, क्रॉस क्या है, कैसे करना है सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें कि उसमें क्रिमिनल अभी क्योंकि कोई फीमेल लॉयर बहुत कम है इसलिए उनको लगता है। लेकिन आप जब कोर्ट जाएंगे ना आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आप देख रहे होंगे इतने सीनियर क्रिमिनल लॉयर से बात ही नहीं होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कर सकती हूँ। और ये तभी चेंज होगा जब आप करेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे चेंज हो जाएगा कि आप कहेंगे मैं बोल के कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करना है। लेकिन आप कंटिन्यू रखेंगी और इस चीज़ को इस पर आप नहीं हाँ जी चलिए ठीक है चलना है। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं हाईटेक उनकी इंटर्नशिप ओपन होती है, उनका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। इधर तो फिर भी इन्होंने कहा कि कोई लेंथी प्रोसेस है, उधर तो कोई भी नहीं। आप बस जाके CV सबमिट कराएंगे उधर जाके और वो जाएंगे उधर जाके आपके लिए जो नहीं
एक सेकंड सॉरी। बाकी सबको सब लोग सिखाते हैं एटिकेट्स, ग्रूमिंग, मेडिटेशन। सॉरी तो मैसेज चल रही आए ना थोड़ा साइड में मैम मैम सेंटर में आगे हो इधर आ सेंटर रहती नहीं वो एक साइड आप कैमरा साइड ओके गाइस, तो मैं एज यूजुअल इतना बोली हूँ कि मेरा गला फिर से बंद हो गया है। पता नहीं ये मेरा मसला क्यों है, इतना मैं शायद इतना ज़ोर लगा के बोलती हूँ ना कि मेरा गला बंद हो जाता है। और मुझे आहिस्ता बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही, तो मैं पता नहीं क्यों इतना लाउड बोलना शुरू हो जाती हूँ कि मेरे गला अफेक्ट हो जाता है बोल बोल के। तो खैर वहाँ से हम फ्री हुए, हम बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मिलिट्री लैंड्स में। मतलब बहुत अच्छे बच्चे थे जो सारे उधर इंटर्नशिप कर रहे थे, और बड़ा इंसाइटफुल था और बड़ा फन सेशन था। मैंने इन्जॉय किया ओवरऑल। ये नहीं कि बोरिंग सा सेशन हो। हम लोगों ने बड़ी डिस्कशन की, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, मैंने अपने जर्नी शेयर किया, उन्होंने अपने क्वेश्चंस किए जो उनको कन्फ्यूजन्स थी, जो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी लीगल वर्ल्ड को लेके और लीगल प्रैक्टिस को लेके। तो है काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद फिर मैं सादिया को ड्रॉप करने घर गई उसके, और उसके घर साथ थोड़ी देर बैठी, क्योंकि सादिया जो है वो हसन की बहन है। हसन जो शॉर्ट बाय हसन जो मेरे फोटोग्राफर भी हैं, और मतलब मेरा उसके साथ इतना वर्किंग रिलेशन है पुराना, क्या वो मेरा फैमिली का पार्ट ही है। मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली का पार्ट है। तो जो उसकी बहन सादिया, वो भी हमारे साथ ही होती हैं, तो वो भी हम सब अब एक टीम है एक लिहाज से। और तो उसको मैंने कहा था कि मैं उसको लेके जाऊँगी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि अक्सर मैं मतलब जब एज अ स्पीकर इन्वाइटेड हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा होता कि मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ सब चीज़ें, और मतलब कुछ जगहों के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसे भी मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई हो जो वो ये सब रिकॉर्ड कर ले बिहाइंड द सीन्स। फिर मैं थोड़ी देर उनके पास बैठी, हसन अभी सो के उठा था, और उसकी अम्मी, और बहुत अच्छा लगा। उसकी अम्मी से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, हसन और सादिया की। तो हसन और सादिया वैसे ही बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी अम्मी को ये बताई थी कि आपने बहुत अच्छी परवरिश की है इनकी, कि हर कोई इनकी बहुत तारीफ़ करता है। तो लेकिन काफ़ी मज़ा आया। उनकी अम्मी यही कही थी कि मैं बस चाहती हूँ कि हसन की शादी कर दूँ जल्द। तो मैं यही कही थी कि क्यों चाहती हैं ऐसा, इसको पहले अपना सही सेटल होने दें, आगे अभी इसको मज़ीद मेहनत करने दें, फिर इसकी शादी करें, फिर ये वरना लेज़ी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं बस हम चाहते हैं कि इसकी अब शादी करें और सब कुछ। तो फिर ये डिस्कशन हुई, और मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो थी, तो इसलिए मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया और मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो इससे वैसे भी हमारा पर्सनल वो था, मीटअप था। तो मैंने कहा चले उनकी अम्मी थोड़ा अगर मैंने कैमरा ऑन कर लिया तो वो ऑकवर्ड भी ना हो जाए। तो यार काफ़ी मज़ा आया। हमने अपनी डिस्कशन की कि मैं इतनी देर बैठ गई, और मैंने अब घर निकलना है और उनको पिक करना है, हमने हाईटी पे जाना है। तो मेरी 2 अदद जो बहनें हैं आई हुई हैं आजकल, तो मैं सोचा था आज इनके साथ बाहर जाएंगे। और जो मेरी बहन है मरियम, उसका बर्थडे था 30 दिसंबर को, और मैंने उसकी कोई पोस्टिंग नहीं की थी बर्थडे रिलेटेड इंस्टाग्राम में। तो मुझे लगा कि वो वैसे पसंद नहीं करती अगर मैं इंस्टाग्राम में उसको पोस्ट करूँ सब चीज़ें, तो वो कहती है कि नहीं, वो थोड़ा पब्लिक अटेंशन को अवॉइड करती है, कहती मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए। तो मैं सोचा ये मतलब इससे मैंने पोस्ट नहीं किया, मैंने सोचा ये माइंड करेगी या इसको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसलिए उसको बर्थडे विश नहीं की थी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में और सब इस तरह से। तो और मैं हमेशा हर किसी को करती हूँ। तो उसने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं किया था विश। मैंने उसे कहा कि मुझे यही लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हें विश नहीं किया। तो उसने कहा नहीं जी, बर्थडे तो मुझे अच्छा लगता अगर तुम विश करती। तो फिर अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और हम हाईटी भी जाएंगे, और जो सबसे अच्छी जगह हम उधर हाईटी करेंगे।
और सबसे अच्छी जगह फिर पता है पाकिस्तान का 5 स्टार सरीना ही है। तो हम सरीना जा रहे हैं हाईटी पे, जहाँ मरीम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और बस यही अभी तो अभी मैं उनको पिक करती हूँ और फिर सरीना चलते हैं हाईटी पे। अभी नाइला करते हैं पूरी, दिल में जगह होनी चाहिए। बिल्कुल दिल में जगह जितनी भी बना ली। और ये किधर रहेगा पूरा इतना कुछ? हाँ हाँ, आयशा से को धो रखी है ऑलरेडी उसके लिए, शहीर के लिए। इज जी क्रेजी? अच्छा जी, हम फ्रंट सीट पे बैठ के जा रहे हैं और मेरे साथ मुस्तफ़ा भी है, इसको मैंने ज़बरदस्ती अपने पास बुलाया हुआ है, बिठाया हुआ है। ये रुपया है और हम हाईटी पे जा रहे हैं। हम टाइमली हम पहुंच जाए, क्योंकि 4 बजे हाईटी स्टार्ट हो जाती है। और जब बाकी लोग लेना शुरू कर देते हैं ना, तो हाईटी का जो साइड टेबल है ना, मुझे लगता है कि उसकी सारी सेटिंग ख़राब होगी। ऐसे मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल 4 बजे ही पहुँचे, हम ही उसकी ओपनिंग करें हर चीज़ की। हाईटी की है ना मुस्वा? ठीक है मुस्वा, हाईटी क्या होती है मुस्वा? आपको नहीं पता? फिर आप क्यों जा रहे हो हाईटी पे? हाईटी में आपको पता है ज़्यादा सी चीज़ें होती हैं टेबल्स पे, और हमसे सब कुछ खाना होता है। मुस्तफा, कोई मैसेज दो मेरे सब्सक्राइबर्स को, कुछ बताओ ना। कोई आपको पता है, आपके पास इतनी बातें, आप बताओ कोई लेसन दो ने। क्या लेसन देना चाहते हो आप? मुस्तफा, जिंदगी क्या है? मैं सिखा के लाई हूँ ऑटो में गाड़ी से अपनी हील पे वॉक, और फिर भी मुझे बाहर नहीं करता। इसको बताएं कि मुझे प्यार करे। कुछ खाने जा रहे हैं मैं मुस्तफा, क्योंकि उन सबसे अभी तक पहुंचा नहीं गया। मुस्तफा शक्ल स्माइल दो। तो मैंने इसकी प्लेट दी है और मुस्तफा से कुछ समझ नहीं आया, डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मुस्तफा ने क्या खाना है। मुस्तफा अभी तक नींद में है। मैंने अपनी चाट बना भी लिया। मुस्तफा क्या खाना है मुस्तफा? हाँ क्या बोटी कौन सी खानी है? क्योंकि मैं इसको कह रही हूँ बोटी खानी, कह रहा है नहीं, बोनलेस इसको पसंद नहीं है और लेग पीस इसको पसंद नहीं शायद। और फ्राइज़ में ये मांगे। फ्राइज़ खाओगे? ओके शुक्र है, आओ इधर डालो जी। हमारी रुकैया भी आई है हमारे साथ हाईटी पे। और रुकैया किधर गई है? रुकैया 2 मिनट में तैयार हो के आई है। तो अब तुम आओ रुकैया, तुम लोग ही क्या? इधर क्यों आए हो? अच्छा रुकैया क्या खाना है? मैं तो वैसे 4 से स्टार्ट करती होती हूँ। तो तुम फिर 4 से स्टार्ट करो। ये वो रख दो वापस, वो उधर रख दो। वो रख लेंगे यार, रुकैया तुम इधर रख दो। ओए और रुकैया। अच्छा मैं करती होती हूँ इसको और दही भल्ले को मिक्स। ठीक है, यही खाओ। और ये चना और अभी ये दही भल्ले, अभी वहाँ से चटनी डाल लेना। अच्छा मैं जा रही हूँ। इसको भी ठीक दाल की नहीं है फ्राइज मैंने। अच्छा लग रहा है। ये मिनी बर्गर वाला स्टेशन तो मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है। तो ये ठंडे ना हो जाए, मैं एक सैंडविच उठा ही लेती हूँ। रूह अफ़ज़ा जी, आप भी तो फिर रही हैं। रुकैया को मैंने कीवीज डाल के दिए हैं सारे। रुकैया सारा मेरा वाला राउंड्स फॉलो करिए। मैं फर्स्ट राउंड में चना चाट, सेकंड राउंड में फ्रूट चाट। हाँ ये भी आयशा पे लिए डालें? नहीं बाकी सब वो डालेंगे, तुम आ जाओ। आपको वो डिजर्ट पे डिजर्ट ला के दे जा रहे हैं। अब मुस्तफा कह रहे हैं मैं क्या करूँ। में मैंने लिए हैं चाउमीन, चिकन नगेट और बीफ चिली ड्राई। अब मुस्तफा ने राउंड 2 में क्या लिया? डिज़र्ट। और मम्मीज़ चली हैं वॉशरूम में एज़ यूजुअल अपने बच्चों के डायपर्स बदलने, है ना मुस्तफा? और हम क्या करें यार, एक तो कुछ बोलता ही नहीं है मेरे अलावा, मैं क्या करूँ। आपके फ्रेंड दोबारा आ गए हैं। थैंक यू भी नहीं बोला हमने उनको। जब आप मॉमीज़ के साथ आएँ तो फिर ये हालात होते हैं। वो लोग तो होते ही नहीं है, आधा टाइम वो लोग वॉशरूम में होते हैं और बाकी सारा मैस इधर ही होता है ना मुस्वा? मॉमीज़ क्या करती रहती हैं? फ्रेंड मैं कुछ खाने जा रही हूँ। ये मेरे साथ जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत नीचे है। मुस्वा मेरे तो पहुँच भी नहीं सकते अभी, आप इतने चुन्नू मुन्नू से हो। चलो उनको डिज़र्ट दिखाएं मैं अपने सब्सक्राइबर्स को। सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा ये है गुलाब जामुन। अच्छा वो चॉकलेट केक तो मुस्तफा को बहुत पसंद है ना।
मुझे पता है क्या अच्छा लग रहा है मुझे ये ब्राउनी अच्छी लग रही है, ये वाली। ये कोई ख़त्म तो नहीं कर देगा मेरे से खाने से पहले? ओके, ये सब कुछ मैंने खा लिया, मैं क्या खाऊं? ये हमेशा मैं नहीं खा पाती फ्राइड फिश और फिश कबाब है, चपली कबाब और फ्राइड फिश, और उधर पनीनी जो मैं हमेशा नहीं खा पाती। ये जो तो मज़े की लग रही हैं फ्रेश पनीनीस, यही वाली बना के ले मुझे। तो मुझे टेबल पे भिजवा देंगे? वो उधर मेरी पनीनी आ गया, मैं चखने लगी हूँ बच्चों के साउंड के साथ। मैं मिली हूँ इधर ही, मैं इनसे पहले भी इधर ही मिली थी। ये है मिस कुर्तुलैन, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट। माशाल्लाह से कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, माशाल्लाह से मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो मैं इन सब थोड़ी गप्पे मारती हूँ, लेकिन आप ये चेहरे को याद कर लें कि माशाल्लाह से देखें ये कितनी बड़ी मतलब वो हमारे लिए वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल है कि एक पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये हैंडल सुपरवाइज करती हैं, उसको डील करती हैं उसके सारी मैटर्स को। मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं हम? मेंबरशिप बस आपके साथ मैं वो शेयर कर दूंगी, मेंबरशिप कार्ड जो हमारा है, तो उस पर आप अपनी मेंबरशिप बना सकते हैं। तो मतलब लाइक आपकी कंपनी होनी चाहिए उसके लिए? हाँ, कंपनी होनी चाहिए, एसोसिएट मेंबर, कॉर्पोरेट मेंबर दोनों ले सकते हैं। चले मैं ये जिसका होम बेस्ड बिजनेस है वो भी, और जो हमारा कॉर्पोरेट मेंबर है वो भी ले सकता है। और वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर हो जाए? जी मेंबर हो जाएगा। और हमारा चैम्बर वैसे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, तो अच्छा है, जितनी ज़्यादा मेंबरशिप हो तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उन सब औरतों के लिए जो होम बेस्ड बिजनेसेस भी कर रही हैं वो जाएं और ये चेक करें इनका सारा जितना भी इनकी मेंबरशिप की जितनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और सब कुछ। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की HR मैनेजर। तो वालेकुम सलाम। ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अच्छा, इसमें इस तरह कि देखिए, जब आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं ना, होम बेस पे भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपने हुनर को कहाँ पे शोकेस करें। चैम्बर आपको ऑन एंड ऑफ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप आते हैं, आप अपने बिजनेस को आगे शोकेस करते हैं, और वहाँ से आपके कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप होते हैं, और वहाँ से आपके लिए इतने कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है कि आप सिर्फ ना सिर्फ प्लेटफॉर्म देना ही बड़ी बात है, ना सिर्फ पाकिस्तान, आप अदर कंट्रीज़ में भी जाके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एम्बेसडर्स आते हैं, वो आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, और वो फिर आपसे वहाँ से कांटेक्ट और बस ये आके आपके पास मेंबरशिप लेनी है। जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ पैसे तुम लोग ना मेरे ज़ाया करो, पैसे पूरे करो, सही से खाओ। ये इतनी चीज़ें तुमको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, शहीद इनको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। चलो ये लो, ये वाला केक लो। अब तुमने पैसे पूरे किए, वैसे तुम्हें ये भी लेना चाहिए। रुकिया, ये चॉकलेट वाला, ये चॉकलेट वाला, ये जो ग्लास में है ये, यस आप सही है ना। प्लेट से चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए। चले, वाइट भी नज़र आ ही रहा है। मैं सोचूं ये वाला रख लें केक, ये एक सेट कर दें। ये वाला ठीक है? Which one? ये वाला, हाँ जी। One piece? जी ठीक है, थैंक यू। हम आपका ये ना अभी बैठ जाए, पहले अभी बैठे मुझमें क्या देना, लेसन देना चाहती हूँ। पीछे बच्चे, इसके बच्चे क्या कर रहे हैं यार, देखो इसके साथ, वो इसका कहाँ गया टीचर। अरे लोग हमसे तंग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या हम किसी नर्सरी के साथ आके बैठ गए, क्या ये डे ना। मेरी बस हो गई है, और आज इतनी गर्मी है यार, कोई जिंदगी का गर्म तरीन दिन तो नहीं था आज। क्या दिन था? लेट्स गो, चलें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, काफी बैटरी भी खत्म हो गई और आज में बच्चों की बैटरी में खत्म हो गई। अपना बच्चा उसको लगा के दम ली। आशा नहीं पहुंच पाई अभी तक अपनी बारात लेके, इधर कितना सुकून है, लेकिन स्टिल इन बच्चों ने मैं सुकून नहीं लेने दिया। और अभी मैंने घर जाके कोयटा की पैकिंग करनी है, कल मैं कोयटा जा रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं, मैं सख्त स्लीप डिप्राइव्ड हो चुकी हूँ कि मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई है। ये बनवा रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा इधर अलाउ नहीं है तस्वीर बनाना। मरियम को पहले पता था कि पूरी दुकान हड़पना चाहिए। तो उनकी हाथी हलवाई की दुकान। तो इस दुकान में क्या पसंद आया इसका?
गाइस मेरी आज बस हो चुकी है और अभी तक मैंने अपनी पैकिंग की है थोड़ी सी सुबह कोयटा की जाने की, और सुबह मेरी फ़्लाइट है और जल्दी जल्दी में मैंने जान छुड़ाओ पैकिंग की और शॉवर लिया है, और अभी फिर आके मैं अपनी बहनों के साथ बैठ गई थी और अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि बस 1 घंटा स्लीप में मैंने अगला दिन गुजारना है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 4 बजे, मैंने एयरपोर्ट निकलना है और अभी 1 बज गया। तो मैं सोच रही हूँ 2 से 3 में सो जाऊँ, एटलीस्ट इतना तो सो जाऊँ, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 2 घंटे सो जाऊँ। तो विश मी लक, मिलते हैं। अब मैं कोयटा का सारा सफ़र जो है उस पर नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, और मैं फ़र्स्ट टाइम कोयटा जा रही हूँ और सब लोगों ने मुझे बहुत डराया हुआ है। तो अल्लाह सब कुछ खैरियत से हो, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में मैं जाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।